great. I haven't checked. मैं यार बहुत ही ज्यादा अलग अलग आजकल भाई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और इस एक्सपेरिमेंट के चलते अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाई थी जो कि पार्ट 1 था हमारी एक सीरीज का, जिसके अंदर कि हम आपको बताने वाले थे कि कैशिफाई से फोन खरीदने का एक्सपीरियंस और कैशिफाई पे फोन बेचने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो देखो यार, जो खरीदने का एक्सपीरियंस था वो हमने आपको दिखा दिया था, जैसा हमने सोचा था, जैसा हमने चाहा था, हमें वही चीज एक्चुअली में मिली थी। और अब ये वाली वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि भाई बेचने का एक्सपीरियंस कैसा होता है उन प्रोडक्ट्स को। अगर आपके पास कोई भी फोन है, अगर आप लोग उसको कैशिफाई पे बेचते हो, एक्सचेंज करते हो, क्या आप लोग उसमें चुनौती देखने को मिलेगी, साथ ही में कैसा रहता है पूरा प्रोसेस, हर एक चीज आपको आज इस वाली वीडियो के अंदर मैं समझाने वाला हूं। तो देखो यार, ऐसा तगड़ा वाला कंटेंट हम लोग ही बना रहे हैं, तो भाई आप लोग प्लीज यार डेफिनेटली चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कर दो इस वाली वीडियो के अंदर, क्योंकि आज हम लोग कमेंट्स का एम रख रहे हैं 500। तो जितने ही पहले 500 कमेंट्स आएंगे उन सभी को मैं हार्ट और सभी को रिप्लाई दूंगा। तो जल्दी से यार भर भर के कमेंट फेल दो। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहली चीज के साथ, कैशिफाई के ऊपर पूरा प्रोसेस कैसा होता है जो हम लोग ऐसे अपना फोन को सेल करते हैं। तो एक बार ये देखो, क्योंकि अभी जो वीडियो शूट हो रही है फोन को बेचने के बाद हो रही है। तो यार आप लोगों को याद होगा, हमने अभी थोड़े टाइम पहले आईफोन 10R कैशिफाई से बाय करा था और इस वाले फोन के ऊपर मैंने आपको बताया था कि हम लोग सेकंड पार्ट बनाएंगे जिसके अंदर कि हम इस वाले फोन को कैशिफाई को वापस बेचेंगे। हाँ भाई, जिस फोन को हमने कैशिफाई से खरीदा उसको हम लोग वापस बेचने भी जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर होने वाला है। और आज भाई हम लोग इसी फोन का ना कैशिफाई के ऊपर बुकिंग करने वाले हैं ताकि बंदा आए और हमसे फोन लेके जाए। तो हम लोग कैशिफाई पे आ चुके हैं। सेल गैजेट्स पे जाने के बाद, फोन के ऊपर जाने के बाद एप्पल पे जाते हैं और ये रहा भाई हमारा 10R। ठीक है जी, 10R का भाई साहब 4760 ऑलरेडी सोल्ड ऑन कैशिफाई। तो इतने फोन बेच चुके हैं आईफोन 10R लोग। तो यहाँ पे भाई एग्जैक्ट वैल्यू जो इन्होंने दी है, डायरेक्टली जो दी है, ठीक है ना, वो थी 10,340 रुपए की, 64 GB 3 GB। भाई ये फोन मैंने खरीदा था शायद 15,000 के आसपास, तो 5,000 रुपए मेरी वैल्यू डायरेक्टली घट चुकी है। अब एग्जैक्ट वैल्यू लेने के लिए मेरे को देखना है, आर यू एबल टू मेक रिसीव कॉल्स? यस भाई, मैं तो यस कर दूंगा, मुझे तो पता ही नहीं है। डेंट वेंट ऐसा कुछ है नहीं, फ्रंट कैमरा सब चल रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी हेल्थ हमारी कितनी थी? 80%, 100% थी भाई हमारी। तो भाई ओरिजिनल बॉक्स और ये हमारे पता ही नहीं भाई। भाई इन्होंने 9,940 रुपए कर दिया भाई डायरेक्टली। ठीक है, बॉक्स और केबल के हटा के 9,940 कर दिया। मैं इसको सेल नाउ पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ हमारे साथ क्या होता है। एक बार अलाउ करते हैं इसको, एक बार एड्रेस डाल देता हूँ भाई मैं सारा। मेरे को ना भाई बहुत ही अजीब सिस्टम लग रहा है कि यार इतना सस्ता कैसे यार ये वाला फोन अब का। पता चल रहा भाई जो बंदा आया रिप्रेजेंटेटिव, उसने बोला भाई तो 5,000 रुपए दूंगा स्टैंडर्ड के, फिर तो भाई हमारा अच्छा वाला पोपट हो जाएगा। ये तो बात पक्की है। मैं इस वाले फॉर्म में जल्दी सारी चीजें भर देता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। हमारे पास है यहाँ पे आ चुका है भाई ये पिकअप सिलेक्ट करने का ऑप्शन, पिक योर सिलेक्टेड डेट। तो भाई ये 5 तारीख का आ रहा है हमारे पास, आज 3 तारीख है तो एक दिन बाद का है ये, और 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में बंदा आ जाएगा। ओके, तो ये दिखा रहे हैं भाई हमारे को, अगर हमारे को पेमेंट ट्रांसफर कैसे चाहिए, तो हमारे को तो अपनी यूपीआई में चाहिए, तो हम लोग यहाँ यूपीआई सेलेक्ट कर लेंगे। कंफर्म ऑर्डर कर देते हैं, थैंक यू और ऑर्डर हैज बीन कंफर्म। अब देखते हैं भाई ये बंदा कैसे आता है कैसे नहीं आता। एक चीज जो भाई मुझे अच्छी लगी है अभी जस्ट, वो ये है कि भाई हमारे को कैशिफाई ने एक बहुत ही सीमलेस ऑप्शन दे रखा है फोन सेल करने का। 2-4 ऑप्शन हैं जिनको हमें बताना है कि भाई फोन चल रहा है नहीं चल रहा, डिस्प्ले चल रही नहीं चल रही है। उसके बाद हम लोग इजीली कोई भी इंसान इसके ऊपर अपना फोन रिटर्न करने के लिए रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है। तो अब जो है असली कार्रवाई स्टार्ट होगी भाई जब ये बंदे हमारा फोन लेने आएंगे। तो देखो यार, ये जब बुकिंग हो गई उसके बाद भाई हम लोगों की वेटिंग की घड़ी स्टार्ट हुई। ये वैसे परसों की बात है जिस दिन मैंने बुक करवाया था कि भाई हमारे पास आके फोन को लेके जाओ। तो अब आज 5 तारीख को बंदा भाई मेरे को डायरेक्टली सुबह कॉल करता है कि भाई मेरे को आपका फोन लेने आना है। 9 बजे करीब मेरे पास कॉल आता है, मैं उस टाइम पर सो रहा होता हूँ और लिटरली उस टाइम पे कॉल आता है खड़ा। मैंने बोला रे भाई। तो एक चीज यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखने वाली ये है कि इसी के साथ चलते हुए मैंने ना पिक्सल 7a का भी रिटर्न डाला था। एक्चुअली वो मैंने नहीं डाला था, मैंने फोन खरीदा था पिक्सल 9 प्रो एक्सएल, तो उसमें मेरा पिक्सल 7a रिटर्न जाना था। तो हुआ क्या कि जो पिक्सल 7a रिटर्न जाना था वो वाला फोन और जो मेरा आईफोन 10R था, ये जो 2 फोन की लीड थी, मतलब कि इन दोनों फोन की जो रिक्वेस्ट थी वो एक ही बंदे को मिली, क्योंकि एड्रेस सेम था, ऑब्वियसली बंदा सेम था, फोन नंबर सब कुछ सेम था। तो उस वजह से दोनों फोन्स लेने के लिए एक ही बंदा आया और एक साथ आया। पिक्सल 7a का बेसिकली क्या था कि कल आना था बंदा, बट वो आया आज उसी के साथ लेने के लिए। और उसने भी यही मुझे बताया कि भाई मेरे को तो आज ही आपकी दोनों फोन्स की लीड मिली। तो मैंने बोला अच्छा, थोड़ा सा वियर्ड था, क्योंकि पिक्सल 7a कल हमारा पिकअप होना था जो कि फिर आज हुआ उसके साथ। खैर ये वाली सिचुएशन हम लोग साइड रखते हैं। अगर बात करें देखो यहाँ पे कैसा रहता है एक्सपीरियंस, तो देखो आपको जब बुकिंग करनी हो वो बहुत ही ईजी है। आप लोग कैशिफाई की वेबसाइट पे जाके इजीली बुक कर सकते हो। और इस टाइम पर मोनोपोली है मेरे को लगता है ऐसे पर्सनली, क्योंकि और कोई अदर ब्रांड या फिर आप कह सकते हो और कोई सर्विस नहीं है दूसरी जो ये आपके घर पे आके डोर स्टेप एक्सचेंज करके आपका फोन लेके जा रही हो और आपको पैसा हैंड टू हैंड उसी टाइम क्रेडिट कर रही हो आपके अकाउंट में, जो कि एक और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो ये चीजें नहीं हो रही है, तो इसलिए भाई कैशिफाई ही मेन है। और मेजरली जितनी भी ब्रांड्स हैं, चाहे गूगल हो गया, एप्पल हो गया, अपना OnePlus हो गया, सभी कैशिफाई के साथ ही पार्टनर करके ये वाला एक्सचेंज पॉलिसी निकाल रही है। तो अब यहाँ पे जब बंदा आता है मेरे पास सुबह, उन्होंने सीधा बोला, मुझे लगा 10-15 मिनट का प्रोसेस होगा ओवरऑल, लेकिन भाई मुझे पता चला फिर बाद में कि भाई 2 फोन से तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। अब यहाँ पे देखो
देखो पहले मैंने अपना पिक्सल 7 दे दिया था। पिक्सल 7 का प्रोसेस बहुत ज्यादा इजी था। मेरे को 40,000 रुपए कोट मिला था गूगल की तरफ से कि हम लोग आपको इतना 40,000 रुपए देंगे। तो वही सेम चीज जब वो बंदा आया, मेरे को लग रहा था भाई शायद आपने सुना होगा कैशवै ने लोगों के साथ भाई काइंड ऑफ गलत काम किया है, पैसे उतने नहीं दिए, बहुत ज्यादा कट गए। बट होपफुली भगवान की दया से भाई हमारे पास जो बंदा आया था अच्छा था। उसने हमारे को जब फोन उसने लिया तो उसने बोला भैया आपका फोन तो नया लग रहा है, और उसने नया लगना भी था क्योंकि वो फोन हमने भाई रिव्यू पर्पस के लिए खरीदा था और सारे फोन हमारे अलमारी में रहते हैं। तो ऑब्वियसली फोन के अंदर कुछ डेंट्स और कुछ था नहीं, और ऊपर से मैंने उस पर टेम्पर ग्लास भी चढ़ा रखा था तो स्क्रीन पे भी स्क्रैचेस नहीं थे। तो यहाँ पे जब उसने पूरा फोन को थॉरली चेक कर लिया, हर एक चीज डायग्नोस्टिक ऐप रन कर ली, हर एक चीज कर ली, स्पीकर्स टेस्ट कर लिए, डिस्प्ले चेक कर ली, डिस्प्ले के अंदर टचेस चेक कर लिए, पिक्सेलेशन चेक कर ली, डेड पिक्सल चेक कर लिया, स्पीकर की हर एक चीज, फोन की परफॉर्मेंस ये लोग टेस्ट नहीं करते हैं। बस ये एक्चुअली एक आपकी फिजिकल और इंटरनल डैमेज को टेस्ट आउट करते हैं कि फोन में कुछ दिक्कत परेशानी तो नहीं है, चीज चल रही है ना, बस ओके है ना। आपका सिम लगा के देखेंगे या नेटवर्क आ रहे हैं, फिर ये देखेंगे फोन के अंदर कोई भाई आप पीछे की साइड में कोई दिक्कत तो नहीं थी, कहीं पे भाई ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है फोन। तो ये सारी चीजें होती हैं फोन के साथ, फिर आपका फोन ओके हो जाता है। अभी पिक्सल का बता रहा हूँ एंड्रॉइड साइड में, अभी आईफोन की साइड आऊंगा जो मेजरली आप लोगों को जानना है। एंड्रॉइड फोन्स का भी था तो मैंने सोचा क्यों ना बता दूं भाई, वो भी एक मेन चीज होती है। तो यहाँ पे उन्होंने पूरा डायग्नोस्टिक करा, सब कुछ करा, एंड हमारे को उन्होंने सारी चीजें हमसे ली, भाई बिल दिखा दो, हर एक चीज दिखा दो, एंड मैंने इजीली उनको दिखा दिया। और जो फोन की जो सारी चीजें मेरे पास थी, ऑब्वियसली बॉक्स भी था, इवन मेरे पास उसकी केबल भी रखी हुई थी जो कि ऑफिशियल केबल थी, जो मैंने अभी तक खोली भी नहीं थी। 2023 में ये वाला स्मार्टफोन लिया था और देख रहे हो तुम्हारे भाई ने हर चीज बचा के रखी हुई थी इसी दिन के लिए, ताकि ये मैं ऐसे मुनाफे में बेचूं, क्योंकि मैंने फोन ही खरीदा था 35,000 रुपए का, बेका मैंने 40,000 रुपए में। ऐसे दिन ना कभी कभी आते हैं भाई लाइफ में। खैर ये वाली बात साइड में। अब जो बंदा था उसने भाई हमारे को हर एक चीज बताई फोन के बारे में कि देखो आपका फोन बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में। अब इसकी जो वैल्यू दे रहे हैं वो 40,000 रुपए दे रहे हैं, कोई भी उसने बंदे ने कटिंग नहीं करी। अब ये ना एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो बंदा आपके पास आ रहा है उसके ऊपर बहुत बड़ी चीज निर्भर करती है कि वो बंदा कैसा है, क्या वो ज्यादा स्मार्ट है, क्या वो आपसे ज्यादा दिमाग चला रहा है। तो अगर वो दिमाग चलाने वाला बंदा हुआ जिसको अपने आप को दिखाना है कि वो सुपीरियर है, तो भाई वो आपके फोन की वैल्यू जरूर घटाएगा, उसमें नुक्स निकाल देगा कि भाई ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, और ऐसा वैसा हम आपको वैल्यू नहीं देंगे। कॉस्ट है ना, अननोन पार्ट में आपकी ज्यादा कॉस्ट करता है, पर अननोन है मेरे ख्याल से। बट अगर आपका बंदा अच्छा आ जाता है, जैसे मेरे पास आया, आपके पास भी आ सकता है, वहां पे आप लोग की हेल्प हो सकती है कि आपको जो पैसा कोट किया था वही मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी, मैंने ये चीज भाई को बोली भी, आपके साथ डील करके अच्छा लगा। तो अब हमारा सेकंड फोन जो था वो था आईफोन 10R। ये था भाई असली सरदर्द करने वाला सेगमेंट, क्योंकि पिक्सल 7 को लगभग टाइम लगा होगा आधा घंटा पूरा टेस्ट करने में, हर एक चीज करने में, और पैसे मेरे अकाउंट में क्रेडिट होने में। अच्छा एक चीज और, पैसे जो थे भाई बहुत ही इंस्टेंटली कैशबैक क्रेडिट करता है। जैसे यहाँ पे हम लोग ओटीपी डालते हैं, और ओटीपी की चीज ध्यान रखना, बहुत संभल के डलवाना, उसके फोन में घुस जाना, बट देखते रहना कि वो सेम डिजिट्स डालना जो आपको ओटीपी आया, क्योंकि उसी के बिहाफ पे हर एक चीज निर्भर करती है, जैसे कि आपकी पेमेंट, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है। तो वो देख लेना, क्योंकि मैंने देखा था ट्विटर पे बहुत लोग ऐसे जो बोल रहे थे भाई उनके ओटीपी उन्होंने गलत बता दी, जिस वजह से उनको बहुत दिक्कतें हो गई, उनका फोन ही नहीं उठा, दिक्कत आ गई, आगे से बंदे ने मना कर दिया। तो ये चीज ध्यान रखना, ओटीपी देख लेना। और जैसे भाई उस बंदे ने ओटीपी डाला लाइक कंप्लीशन का अपने वर्क का, वैसे ही मेरे को पैसे क्रेडिट हो गए पेटीएम में, क्योंकि मैंने अपनी यूपीआई आईडी डाली थी। तो ये बहुत ही इंस्टेंट था और डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ गए। तो ये काफी सीमलेस और अच्छा प्रोसेस लगा। अब सेकंड आईफोन 10R की जब बारी थी तो आधे घंटे का पिक्सल 7 का प्रोसेस, बट आईफोन 10R के अंदर मुझे यकीन था कि कुछ तो गड़बड़ होगी। अब गड़बड़ क्यों हुई? क्योंकि आपको पता होगा आईफोन 10R हमने कैशिफाई से खरीदा है। अब कैशिफाई वालों ने जब हमारे को फोन दिया था तो उसकी एक तो मैंने आपको बताया था कि भाई बॉडी ऐसे लग रही है कि बदली हुई है, डिस्प्ले तो लगभग चेंज ही लग रही थी मुझे, बैटरी भी बूस्टेड थी, 100% हेल्थ दिखा रहा था। तो यहाँ पे हुआ क्या कि क्या कहते हैं, जब बंदे ने भाई पूरा फोन चेक करा, मेरे को उन बंदे से भाई एक बार भी ये नहीं सुनने में आया कि भाई डिस्प्ले की पुरानी है, ऐसा है वैसा है, क्योंकि उनको मैंने बताया था कि भाई मैंने कैशिफाई से ही खरीदा है। क्योंकि उसने मेरे से बिल मांगा तो मैंने डायरेक्टली बस बिल दिखा दी कि ये लो भाई बिल ये रहा। तो उसने मेरे से पूछा भाई तो कैशिफाई का ही है, बोला हाँ भाई मैंने कैशिफाई से लिया था। अब ये जो चीज थी इससे मेरे को एक अपर हैंड मिल गया कि भाई उस बंदे को ये पता चल गया कि इस बंदे ने कैशिफाई से खरीदा, तो अब ये उस फोन की ना वैल्यू कम नहीं कर सकता। अगर मैं इसको बोलता कहीं और से खरीदा है तो शायद क्या पता कुछ दिक्कत देता, लेकिन वो बंदा सही था। तो यहाँ पे उसने मेरे को जो एक्चुअल जब पूरा फोन टेस्ट करा उसमें फिर एक और दिक्कत आई कि फोन जो था लॉक्ड था। अब लॉक्ड कैसे था मैं भी कंफ्यूज हो गया। उसने बोला भाई आपका फोन लॉक्ड आ रहा है, तो मैंने बोला ये लॉक्ड कैसे? मेरे को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं दिख रही, iCloud भी अनलॉक्ड है, सिम लगाओ चल रहा है, तो एप्पल आईडी का भी कोई लॉक नहीं है। तो कहता IMEI आपका ना ब्लॉक्ड है फ्रॉम कैशिफाई। तो मैंने ब्लॉक्ड का मतलब, तो कहते ब्लॉक्ड का मतलब ये कि उनके पास से ये फोन आया है तो उनके डेटा में रजिस्टर है अभी तक फोन कि उनके पास है, तो इस वजह से आप इसको बेच नहीं सकते अभी। तो फिर ऐसे तो कोई भी मतलब आप कहीं और नहीं बेच सकते, ये वाला क्यों होता है? तो मेरे को थोड़ी देर के लगा यार ये कैसे हो गया, फिर अब पिकेगा कैसे, क्या होगा? उसने बोला भाई टेंशन मत लो, ये तो नॉर्मल है, हम अपने एंड से रेक्टिफाई कर रहे हैं, अभी मैं इसको खुलवा रहा हूँ वहां से। और उसने फिर अपने बॉस से बात करी, हाँ उनके बॉस ने पूछा भाई कैशिफाई का फोन है, हम जैसे कि बता रहे हैं। उसने बोला हाँ कैशिफाई का फोन है, एंड बिल देखा और उसके बाद बिल भेज भी दिया इसने वहाँ पे। और फिर बिल भेजने के बाद भाई उन्होंने बोला हाँ ठीक है, फिर उन्होंने वहां से उसको ओपन कर दिया। 10 मिनट लगा इस पूरे प्रोसेस के अंदर ओपन करने में। उसके बाद भाई जब उसने डायग्नोस्टिक करा तो फोन के अंदर सब चीज अच्छी आ गई। इन्होंने कोई भी थर्ड पार्टी इसमें लगा के देखा ही नहीं। अब कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो मैंने देखा है जो ज्यादा स्मार्ट बनते हैं, इसकी डिस्प्ले पुरानी है, आगे देखेंगे हाँ भाई इसकी
कि ये दिक्कत है। उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने इंटरनली डायग्नोस्टिक करा, कोई अलग से एक्सटर्नल चीज नहीं लगाई फोन के अंदर, सिर्फ सिम डाली थी मेरी, और उस डायग्नोस्टिक के हिसाब से उन्होंने अपने ऐप में हर एक चीज को फिल करा। एंड फिर जब हमारे को कोट मिला वो था 7,500 कुछ 75 रुपए का ऐसा कुछ था। तो मैंने बोला यार हमने ये फोन 15,000 का खरीदा था और कैशिफाई इसकी वैल्यू हमारे को 7,500 रुपए दे रहा है। मतलब देख रहे हो कितना बड़ा नुकसान आप कह सकते हो। 8,000 रुपए का डायरेक्ट नुकसान कह लो हम लोगों को हो रहा था, या 7.5 का ही मान लो, चलो आधा कर लेते 15। अब यहाँ पे 7,500 का नुकसान था। मैंने बोला यार ये तो बहुत ज्यादा कम में जा रहा है, या तो इस फोन को रख लो। फिर उन्होंने बोला 1 मिनट रुको, मैं ना दोबारा से भेजता हूँ आगे, शायद मैं इसके पैसे और करवा दूं। 8 तो करवाओ, आप तो बोलो नहीं करने का, थोड़ा राउंड फिगर तो करवाओ। उन्होंने बोला कि 8,000 हो गए। तो मैंने बोला यार 8,000 तो फिर कम है। तो मैंने बोला एक बार और करो। तो फिर वो ट्राई करते रहे। एंड इस वाले पूरे प्रोसेस के बाद उसने मेरे को जो कोड दिया फाइनल वो था 9,000 रुपए। अब हमारा दिमाग भाई से घूम गया। मैंने बोला यार 9,000 रुपए मिल रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे कि पिक्सल 7 के अंदर हमारे को भाई बोनस मिल गया था एक्सचेंज 12,000 रुपए का। तो भाई किसी और जगह हम लोग अगर एक्सचेंज करते हैं और अगर हमारे को बोनस मिल जाता है तो भाई फोन की वैल्यू अच्छी खासी मिल जाएगी, क्योंकि 9 तो दे ही रहा है। तो भाई हमने सब कुछ चेक करा, हम सोच रहे कि OnePlus का 13S ले लेते हैं, वो हमारे को बेनिफिट दे रहा है क्योंकि 5,000 रुपए एक्सचेंज बोनस मिलता था वहाँ पे। फिर हमारा दिमाग हमने भाई पूरा लगा लिया, सब कुछ कर लिया। इसके बाद हमने सोचा यार नहीं यार 9,000 रुपए वैल्यू iPhone XR की जो हमने कैशिफाई से खरीदा है ना, उसकी ये सही दे रहे हैं, क्योंकि हमारे को उसके डिस्प्ले के बारे में नहीं पता था ठीक है नहीं है, उसके हमारे को बैटरी के बारे में नहीं पता था। बैटरी इवन तो मुझे लगता है कि शायद नहीं हो सकती, क्योंकि जो बैटरी का जो डेटा रीड कर रहा था 3U टूल्स शायद वो पुराना रीड कर रहा हो, क्योंकि अपडेट ना हो। एंड फिर हमारे दिमाग में आया कि यार 9,000 रुपए XR की सही वैल्यू है, इसको दे दो। और भाई हमने डायरेक्ट उनको बोला भैया ले जाओ, क्योंकि यार देखो 15,000 रुपए हमने लगाए थे, मेरे पास XR दो ऑलरेडी पड़े हैं, इसको रख के भी कोई फायदा नहीं था। आगे चल के मैं क्या पता भाई बेचता, दूसरा बंदा आ जाता तो और दिक्कत हो जाती। तो ये वाले भैया जो थे बिल्कुल परफेक्ट थे। एक दिक्कत हो गई, हमने इनका नंबर नहीं लिया यार, शिट। ओ माय गॉड। अब कैसे भी अगर ये वीडियो देख रहा हूँ मुझे पता देख रहे होंगे भाई ये लोग पक्का भाई भैया को बोलना मत कि तुमने ऐसे क्यों करा, बढ़िया भैया है भाई, प्रमोशन दो और ज्यादा ऊपर लेके जाओ। सिंपल चीज मैं ये बताना चाहूंगा, ओवरऑल जो प्रोसेस था वो अच्छा है। ये सीरियसली बताओ ना, डिपेंड पता है किसके ऊपर करता है, जो बंदा आपके पास आ रहा है। सीरियसली यहाँ पे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो भाई आते हैं अपने आप को ज्यादा समझते हैं, जिस वजह से भाई सारी चीजें खराब हो जाती हैं और उस वजह से हमारा कंपनी से रिलेशन खराब होता है। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है। तो ये है एक चीज जो मैंने फील करी। इवन तो कैशिफाई की भी टर्म्स एंड जो भी है कंडीशंस हैं उनका भी ऑब्वियसली उसमें रोल होता है, बट स्टिल यार थोड़ा बंदे के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर बंदा थोड़ा समझदार हो, थोड़ा सा हो ना अंडरस्टैंडिंग, तो चीजें हो जाती हैं, आपका प्रोसेस सीमलेस हो जाता है। तो ये मेरा मानना है। और हमारा जो ओवरऑल प्रोसेस था भगवान की दया से सब कुछ सही रहा। हमने पिक्सल 7 का जो कोट लिया था उसी में हमने इसको बेचा। जो iPhone XR का हमारे को इनिशियल कोट मिला था, हमारा फोन उतने में ही गया। तो भाई मेरे को ऐसे बुरा नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट कि भाई मेरे को कोट मिला मान लो 10 का, फोन जा रहा 3,000 रुपए का, ऐसा हुआ ही नहीं। पिक्सल 7 के अंदर मुझे लग रहा था 2-3 हजार कट देंगे भाई कि भाई इसके अंदर कुछ स्क्रैच है, कहीं पे कुछ माइन्यूट सा दिखा देंगे निकाल के, ये देखो इतना सा स्क्रैच दिख रहा है। क्योंकि मैंने देखा लोग कर रहे होते हैं भाई, ट्विटर पे चल रही होती है बस, इतना सा स्क्रैच की वजह से भाई दिक्कत आ गई, ये हो गया वो हो गया। तो ऐसा नहीं हुआ, विच इज अ गुड थिंग। और हमारा फोन में दिक्कत भी नहीं थी, सबसे बढ़िया पिक्सल 7 ने बहुत लाइक सच में कंडीशन एकदम बढ़िया सीरियसली। और मैंने 1-2 लोगों से पूछा, उनके साथ भी यही हुआ कि उनके फोन भी डायरेक्टली जिस कॉस्ट पे बोला गया था उसी कॉस्ट पे लोग ले गए हैं। तो एक्सपीरियंस सही है। अगर आप लोग अपना फोन बेचना चाहते हो और ज्यादा से भसड़ नहीं चाहते कि कहाँ बिक रहा है, किसको दे रहे हैं, ऑफलाइन मार्केट नहीं जाना चाहते, इवन तो यहाँ पे थोड़ा सा पैसा आपको 1,000-1,500 रुपए कम मिल सकता है, बट आपके पास एक संतुष्टि है कि आपको पैसा उसी टाइम मिल रहा है और आपका फोन कहीं गलत हाथों में नहीं जाएगा, जो कि एक और अच्छी चीज होती है। तो और एक चीज बता दूं भाई, कैशिफाई से कोई स्पॉन्सर नहीं है, जो चीजें मेरी थी वही है, बस व्यूज आ जाते हैं तो इसलिए हम लोग वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को पसंद आती है वीडियो। तो बस यही थी यार कैशिफाई की वाली वीडियो। एंड आप लोग बताओ, आप लोग कुछ जानना चाहते हो, अपना एक्सपीरियंस आप लोग कमेंट सेक्शन में हमारे को बताओ। जो 5 कमेंट्स हमने एम रखा है उसके अंदर अपना आप लोग बता दो भाई एक्सपीरियंस, अगर आप लोगों ने आज तक कैशिफाई से कुछ चीज बेची है, खरीदी है, कुछ भी ऐसा करा है तो एक बार मैं भी वो भी जान लूंगा। और बस यार ये थी वीडियो, पसंद आएगी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय।